तो आइए बात करते हैं डुअलिटी की और अवेयरनेस की। देखिए दुनिया में कैसे अवेयरनेस हमें इस चक्कर जो दुनिया का जो ज़िंदगी का जो चक्कर है उससे बाहर लेके आती है। देखिए दुनिया में जो मुझसे बाहर होता है वो दो में होता है। जैसे मैंने सिक्का उछाला तो मुझे या तो हेड्स मिलेगा या टेल्स मिलेगा, मुझे दोनों नहीं मिल सकते। या फिर ज़िंदगी और मौत एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, या खुशी और दुख और सुख भी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक चीज़ जो एक इंसान को सुख देती है वही चीज़ किसी और इंसान को दुख भी दे सकती है। जैसे मैंने सिक्का उछाला, अब दो इंसान हैं, तो एक तरफ जो सिक्का पड़ा तो एक इंसान जीतेगा और दूसरा हारेगा। तो ज़िंदगी में जो भी चीज़ें हो रही हैं वो दो में होती हैं। मुझसे बाहर जो भी होता है एक ही चीज़ के दो पहलू होते हैं। हर चीज़ दो में बट जाती है। जैसे कि किसी पुलिस वाले ने किसी को गोली मारी, उसने किसी को बचाने के लिए किसी को गोली मारी, पर उस गोली से किसी की ज़िंदगी बची, पर उसी गोली से किसी की ज़िंदगी चली भी गई। और अगर कोई इंसान बीमार है और उसे खाना चाहिए पौष्टिक खाना, वही खाना उसको ज़िंदगी दे सकता है और वही खाना किसी और की अगर कोई ज़्यादा खाता है तो उसकी ज़िंदगी ले सकता है। तो हर चीज़ दो में बटती है। मुझसे बाहर जो भी हो रहा है वो दो में होता है। तो पर आता आपकी तरफ एक ही है। देखिए जब सिक्का उछाला गया, जो आपकी तरफ आया वो एक ही सिक्का पूरा आएगा, पर सिक्के का एक हिस्सा आपकी तरफ आएगा, दूसरा हिस्सा आपकी तरफ नहीं आएगा, पर आता वो आपकी तरफ एक ही तरह से है। पर अब वहाँ पर चीज़ें होती हैं मन के हिसाब से। अब मन की ट्रेनिंग क्या है कि जहाँ आप पैदा हुए, जिस घर में आप पैदा हुए, जिस शहर में आप पैदा हुए, जिस कंट्री में आप पैदा हुए, उसके हिसाब से मन अच्छा बुरा डिवाइड कर देता है कि ये मेरे लिए अच्छा है और ये मेरे लिए बुरा है। जैसे हिंदुस्तान में जो लोग हैं जो हिंदू धर्म को फॉलो करते हैं उनके लिए बीफ अच्छा नहीं है, पर जो दूसरे धर्म के लोग हैं उनके लिए बीफ वो आराम से खाते हैं। तो वही चीज़ दो में बट गई है, पर वो आपकी ट्रेनिंग है, आपका कंडीशनिंग है, आप जहाँ पैदा हुए उसके हिसाब से कि आप अपना अच्छा और बुरा अपने हिसाब से आप डिसाइड कर लेते हैं। और अगर देखिए कोई इंसान मरा, अगर वो छोटी उम्र में मर गया तो उससे किसी को बहुत दुख पहुंचेगा, पर वही इंसान अगर किसी को दुख देता था तो वो उसकी ज़िंदगी से चला गया तो उसके लिए वो एक अच्छी घटना घटी। तो हर चीज़ दो में हो रही है, पर आपकी तरफ एक ही पहलू आ रहा है। देखिए जो भी तरीका है, जो भी भगवान कृष्ण या फिर कोई भी धर्म के गुरु, जीसस हो गए, मोहम्मद हो गए, तो वो एक ही चीज़ बोलते हैं हमें कि निष्काम होकर काम करना है, पर आपको निमित्त बन जाना, आपको चैनल बन जाना है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब समझते हैं कि जो चीज़ आ रही है उसको आप वैसे ही ग्रहण करें, उसको बदलने की कोशिश मत करें, क्योंकि हम उसको बदलने की कोशिश करते हैं, बदल हम सकते नहीं। देखिए जो चीज़ आ रही है उसको हम बदलें। जो भी आप काम कर रहे हैं किसी गोल की तरफ, वो मिलेगा या नहीं मिलेगा वो आपके हाथ में नहीं है। और क्या आपकी तरफ आएगा, कब आपकी तरफ, देखिए वो चीज़ बदल सकती है। ऐसा नहीं कि जो आज आपकी तरफ आ रहा है वो कल बदल नहीं सकता, बदल सकता है। आप काम करें, इसलिए बोला कि आप काम करें, फल की इच्छा मत करें, क्योंकि आप काम पे ध्यान दें। जो आ रहा है आपकी तरफ वो आपके हाथ में नहीं है। मैंने लॉटरी खरीदी, अब वो लगे ना लगे वो मेरे हाथ में नहीं है, पर मेरा काम था कर्म करना। तो आप काम करें, फल आपके। तो अवेयरनेस कहाँ से आ गई? देखिए अवेयरनेस क्या होती है कि जागरूकता, कि आप जान के जिए, जो हो रहा है आपके आसपास उसे जान के जिए, कि दुनिया में चीज़ें आपके हाथ। जागरूकता क्या है यहाँ पे कि चीज़ें मेरे हाथ में नहीं है, तो मेरी तरफ जो आएगा वो मैं डिसाइड नहीं कर सकता। जो रिज़ल्ट मेरी तरफ आएगा, जो काम मैं कर रहा हूँ उसका जो आउटकम मेरी तरफ आएगा वो मेरे हिसाब से शायद ना हो। इसलिए इसे डुअलिटी बोला गया। दुनिया जो है वो डुअलिटी है, दो में काम करती है, पर आपकी तरफ सिर्फ एक आता है, सिंगुलैरिटी आपकी तरफ आती है। तो जब तक मैं मन में जीता रहूँगा तो मैं दूसरे की इच्छा, जो चीज़ मुझे नहीं चाहिए उससे दूर भागता रहूँगा, और जो चीज़ चाहिए उसकी तरफ भागता रहूँगा। तो ये भाग मन लगाए रखता है। तो डुअलिटी से चीज़ें सिंगुलैरिटी में मेरी तरफ आती हैं, पर मुझे जो चीज़ मेरी तरफ आई अगर मुझे वो नहीं चाहिए तो मैं दुखी हो जाता हूँ। पर हाँ, ज़रूर कमेंट करें वीडियो पे, अगर आपके कोई सवाल हैं ज़रूर कमेंट करें, बताएं मुझे कि आप कौन से शहर से ये वीडियो देख रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो मन चीज़ों को दो में तोड़ देता है, ये मन का काम है। मन तोड़ता नहीं, वो टूटी हुई है, पर मन उस तरफ भागता है जो उसे नहीं मिला उसकी तरफ भागता है।
तो इसलिए वो दौड़ में लगाए रखता है, वो हमें निश्चिंत नहीं होने देता। और ये निश्चिंतता, जो कंटेंटनेस है, जो सेटिस्फैक्शन है, उसका अंत ही स्ट्रेस है, उसका अंत ही सफरिंग है। जो आ गया उसको मैं बदल नहीं सकता, तो उसको मुझे ग्रहण करना है। तो इसलिए बुद्ध कहते हैं एक्सेप्ट करो, सिर्फ ऑब्जर्व करो, वॉच करो। मोहम्मद कहते हैं सरेंडर में रहो, जो हो रहा है उसको होने दो, आप उसको बदल नहीं सकते। जीसस कहते हैं कि प्यार से देखो, जो हो रहा है प्यार, प्यार से ऊपर कुछ नहीं है, क्योंकि आप प्यार में हर चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं। देखिए, आपको किसी ने, आप चल रहे थे सड़क पे, किसी ने आके आपकी पीठ पे ज़ोर से थप्पड़ मारा। अगर मैंने पीछे मुड़ के देखा तो मेरा दोस्त था, तो मैंने बुरा नहीं माना। अगर मेरे पीछे मुड़ के देखता कोई स्ट्रेंजर होता तो शायद मेरी लड़ाई हो जाती उससे। तो लव क्या करता है, वो एक्सेप्टेंस लेके आता है जो भी हो रहा है उसकी तरफ। तो जीसस कहते हैं लव। तो चीज़ें, जिस दिन मैंने चीज़ों को चीज़ों की इच्छाएं, जो मेरी इच्छा है, दूसरे की इच्छा, जो मिल रहा है उसको मैंने अगर ग्रहण कर लिया और दूसरे की इच्छा करनी छोड़ दी, तो उस दिन वहीं पे मन की जो पकड़ है वो ख़त्म हो जाती है और क्या बचता है, सिर्फ आत्मा। तो सिंगुलैरिटी, या तो आप ऐसे कह लें कि मन का ख़त्म होना ही आत्मा का बड़ा होना है, या फिर आप ये कह लें कि जो चीज़ें हो रही हैं जैसी हो रही हैं उसको वैसे अगर मैं लेना शुरू कर दूं तो मन ख़त्म हो जाएगा अपने आप। तो या दो तरीके हैं, या तो मन को ख़त्म कर लें आप, उसके लिए आप ध्यान में बैठें, या फिर जो चीज़ें आ रही हैं आप दूसरे की इच्छा ना करें। तो उसे कहते हैं कंटेंट होना, निश्चिंत होना। निश्चिंत होकर अब जो भी चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं आप उसे लेना शुरू करते हैं, तो उसे कहते हैं कंटेंट होना। और जैसे ही वो मैंने लेना शुरू किया तो सफरिंग मेरी वहीं पे ख़त्म हो जाती है। वहीं पे मेरी जो भी दुख मैं बनाता हूँ अपने लिए, देखिए जो भी हो रहा है वो मैं खुद बना रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ मैं खुद बना रहा हूँ, बनाने वाला मैं हूँ, दुख का बनाने वाला मैं हूँ। दुनिया में जो हो रहा है वो सब अच्छे के लिए हो रहा है। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं इसे लीला, ये लीला है। मेरे लिए जो बुरा है वो शायद किसी और के लिए अच्छा है। डुअलिटी, क्योंकि चीज़ें दो में काम करती हैं। तो मेरी तरफ जो आ रहा है अगर वो मुझे पसंद नहीं तो मैं दुखी होऊंगा ही होऊंगा। तो उस पसंद नापसंद को मैं ख़त्म कर सकता हूँ अपने हिसाब से, उस दौड़ को मैं ख़त्म कर सकता हूँ अपने हिसाब से। जब तक वो दौड़ ख़त्म नहीं होगी चीज़ें दो में रहेंगी और मैं हमेशा परेशान रहूँगा। पर अगर मैं उस दौड़ को ख़त्म कर सकूँ तो चीज़ें फिर जो आ रही हैं मुझे इफ़ेक्ट नहीं करती, फिर मैं हर चीज़ से ओके हूँ, निश्चिंत हूँ। तो ध्यान रखिए, दुनिया में मेरे से भी जो बाहर हो रहा है वो डुअलिटी में होता है, मेरी तरफ सिंगुलैरिटी में आता है। एक सिक्के का एक पहलू आता है। और जिस दिन मैंने दूसरे की इच्छा करनी बंद कर दी, तो इसलिए कहते हैं जो हो रहा है उसे होने दो, जो हो रहा है उसे रोको मत। तुम रोक नहीं सकते, जो आ रहा है उसको हम रोक ही नहीं सकते, तो उसको ग्रहण करना ही हमारे हाथ में है। तो वो सिंगुलैरिटी में आता है। तो इसलिए आत्मा से जीना या तो आत्मा से जिए या जो हो रहा है उसे होने दें, तो वहाँ पे हमारे स्ट्रेस का ख़त्म हो जाएगा। तो अवेयरनेस, इसे कहते हैं जागरूकता। जागरूकता की चीज़ें दो में होती हैं, पर मेरी तरफ वो एक में आती हैं, और जैसी आ रही हैं मुझे वैसी उसे ले लेना चाहिए।